हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी को पूछे जाने वाले वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्लास 9th का सोशल साइंस का। तो इससे पहले तुमसे से एक रिक्वेस्ट है कि तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आराम से देखना। इसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा रखे हैं। तो तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम आराम से बैठो और वीडियो को शुरू से अंत तक देखो और याद करने का ट्राई करो। लिख के ले जाने का ट्राई मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले तुम्हारे लिए एक नोटिस है कि इस चैनल पे जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा। जैसे कि नाजिर हंसदा बहुत ही रेगुलर रहता है और अच्छा कमेंट करता है। साथ ही मनोज मनोज जो कि अच्छा कमेंट करता है। तो जो अच्छा कमेंट करेगा तो उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसी क्रांति कब शुरू हुई। पहला ऑप्शन है 1915, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1921। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1917। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा जाएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1993। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है वनों के लुप्त होने का समय क्या कहा जाता है। पहला है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है वन विनाश, ऑप्शन सी है वन घास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वनोन्मूलन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती गुजरती नहीं है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए है 1800 8,848 मीटर, ऑप्शन बी है 8,200 मीटर, ऑप्शन बी है 4,500 मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8,848 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है उलर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जो कि जहाँ पे उलर झील स्थित है। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तुम्हें 21 वर्ष, ऑप्शन बी दिया हुआ है तुम्हें 25 वर्ष, ऑप्शन सी दिया हुआ है तुम्हें 30 वर्ष, ऑप्शन डी दिया हुआ है तुम्हें 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मिनिमम वर्ष लगेगा वो है तुम्हारा 25 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है हमें संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार मिले हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी मधुमक्खी उत्पादन। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए भूमिहीनता, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी अशिक्षित, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी उपयुक्त सही सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है भुखमरी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है भुखमरी, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो भजन की उपलब्धता और भजन तक पहुंच और भजन के उपयोग के आधार पर भुखमरी के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है, पहला है अल्प पोषण, यानी कि कैलोरी, प्रोटीन या सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। सेकंड भुखमरी है कुपोषण, आवश्यक पोषण तत्व की कमी या अधिकतम कारण स्वास्थ्य का बिगड़ना। थर्ड भुखमरी है तीव्र भुखमरी, भोजनता की गंभीर कमी के कारण तत्काल खतरा। और फोर्थ भुखमरी है वो है तुम्हारा दीर्घकालिक भुखमरी, यानी कि लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं मिलना। तो भुखमरी 4 प्रकार के होते हैं, और और हमने चारों का डिस्क्राइब किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है छुआछूत या अस्पृश्यता का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है छुआछूत या अस्पृश्यता का अर्थ है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी व्यक्ति या समूह को अछूत मानना और उनके साथ भेदभाव करना। यह उनके साथ सामाजिक संपर्क, खान-पान, धार्मिक स्थलों में प्रवेश आदि में प्रतिबंध के रूप में किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है औपनिवेशिक काल में कृषि का तेजी से विस्तार क्यों हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा औपनिवेशिक काल में कृषि का तेजी से विस्तार निम्नलिखित कारणों से हुआ। पहला है राजस्व प्राप्ति, इसको तुम और आगे डिस्क्राइब करोगे। औपनिवेशिक शासकों को अपनी आवश्यकता के लिए अधिक राजस्व चाहिए था, जिसके लिए उन्हें कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कच्चे माल की आपूर्ति। ब्रिटेन में उद्योगों के लिए कच्चे माल का अधिक आवश्यकता थी, जो भारत से कृषि के उत्पादन के माध्यम से पूरा होता था। थर्ड पॉइंट लिखोगे बाजार का विकास। औपनिवेशिक शासकों ने भारत को अपने उत्पादों के लिए बड़े बाजार के रूप में विकसित किया, जिससे कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि तुम्हें पूछा जाएगा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना आदि। और गैर आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करना होता है, जैसे घर का काम करना, समाज सेवा करना, शौक पूरे करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो तुम्हारा सेक्शन डी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है वनों की उपयोगिता के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर होगा हमारे जीवन में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कुछ उपयोगिता इस प्रकार है, पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, ये भी वनों का काम है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, इसका भी कार्य है। थर्ड पॉइंट मिट्टी का कटाव को रोकते हैं। फोर्थ पॉइंट जलवायु को नियंत्रित करते हैं। फोर्थ पॉइंट वन्य जीवों का आवास होते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि है आर्थिक उपयोग, आर्थिक उपयोग में भी वनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला इमारती लकड़ी का प्रदान करना, ईंधन प्रदान करना, कागज अन्य उत्पादकों के लिए कच्चा माल प्रदान करना। एंड फोर्थ पॉइंट रोजगार प्रदान करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, भारत के प्रमुख चाराहा समुदायों के राजस्वार लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत के कई प्रमुख चारावाहा समुदाय हैं जो निम्नलिखित विभिन्न राज्यों में रहते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है, राजस्थान में गुर्जर, गुजरात में बन्नी भैंस पालक,
जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, हिमाचल में गद्दी, उत्तराखंड में भोटिया, आंध्र प्रदेश में गल्ला, कर्नाटक में कुरुबा, तमिलनाडु में टोडा। अगर इसी तरह के वीडियो एक दिन पहले प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।